लगता है इसे रात को मारा गया है। आप लोगों में से कोई जानता है इसे? सर पहली बार देखा है। जरा आसपास देखो, इसकी कोई सुराग मिल जाए। जी साहब। सर मोबाइल। लगता है इसी का होगा। जी सर। अरे सुनो, साइड हो, सब निकलो यहाँ से। चलो 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 निकल लो जल्दी निकल लो। हवलदार। जी साहब। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। जी साहब। जय हिंद सर। कॉल डिटेल आई? जी सर। ये रही वो वाली रिपोर्ट। राम सिंह। जी सर। उस नंबर से पता चला है कि रोहन नाम के किसी शख्स से रात में 3 बार बात हुई है। तुम ओपीडी नंबर से उसका कांटेक्ट नंबर निकालो। जी साहब। मैडम, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई क्या? अभी पता करती हूँ। अच्छा जाइए। जी। रोहन यहीं रहता है? जी रोहन मेरा बेटा है। बुलाइए उसे। वो कल से घर नहीं आया साहब। मेरी बहू रीतू भी गायब है। 1 महीने का बच्चा छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। बच्चा मुझसे संभला नहीं जा रहा था, पड़ोसी को देके आ रहा हूँ। हवलदार। यस सर। घर को चेक करो। सर घर पे कोई नहीं है। इसे पहचानते हैं आप? ये तो मेरी बहू रीतू है। क्या किया इसने? इसकी हमें लाश मिली। लाश? कल तक तो सही सलामत थी। अब मैं क्या करूंगा? नन्ही सी जान को कैसे संभालूंगा मैं? आप थोड़ा धीरे रखिए। काहे का धीरज रखूं? ऐसे मौके पे रोहन भी घर पे नहीं है। रोहन का जब भी पता चले आप हमें सूचित करेंगे। जी इंस्पेक्टर साहब। रोहन बेटा, देख बहू को क्या हो गया। रुक रुक, किधर भाग रहा है? हवलदार, लेकर चलो उसको थाने। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे सब बेटे पता चल जाएगा। रोहन बेटा, बेटा। आज की सच्ची कहानी मुरादाबाद की है। इस शहर में रोजगार के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और चल पड़ती है जिंदगी अपनी रफ्तार में। रोज कमाना और रोज खाना, इसी आपाधापी में अपराध कब जन्म लेता है पता ही नहीं चलता। पुलिस ने शक के आधार पर रोहन को गिरफ्तार कर लिया। क्या रोहन ने अपनी पत्नी गीता का कत्ल किया है या फिर मामला कुछ और ही है? आइए देखते हैं डायल 900 में। राम सिंह। यस सर। जरा रोहन को लेकर आओ। जी साहब। ये रहा रोहन सर। आइए आइए, क्या खातिरदारी करें आपकी। चल। पुलिस वाले जब खातिरदारी करते हैं ना तो इंसान की पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। बता क्यों मारा रीता को? हमें देखकर तुम भाग रहे थे ना, मेरा शक यकीन में बदल गया। तेरी माँ का, तू नहीं रीता का कत्ल किया ना? बता क्यों मारा रीता को? बता क्यों मारा? हाँ, मार डाला मैंने अपनी बीवी को। मैंने ही मारा अपनी बीवी को। बता क्यों मारा? कहानी बहुत लंबी है। कोई बात नहीं, चल सुना, हमारे पास बहुत टाइम है। रीता से मुलाकात के पहले मेरी जिंदगी में पिंकी थी। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और इनफैक्ट हमारी सगाई भी होने वाली थी। लेकिन जब मुझे पता चला उसका चक्कर किसी और के साथ है, जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो हमारा ब्रेकअप हो गया।
दिन रात टैक्सी चलाता था और जब थक हार के घर पहुंचता तो सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाता। आगे बोल। और फिर एक दिन मेरी मुलाकात रीता से हुई। आ गई आपकी मंजिल। जी कितने पैसे हुए? अरे रहने दीजिए, क्यों? आपकी मुस्कुराहट ही काफी है। लाइन मार रहे हो? अरे मार तो आपने डाला मुझे। सच बताऊं, आपसे प्यार हो गया मुझे। धत, पहली मुलाकात में? कल आपको उसी जगह मिलूंगा जहां से आपको पिकअप किया था। ओके बाय। ओके बाय। रोहन, हाँ एक बात बताऊं? बोलो मेरी जान। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? सच में। अरे बड़ी बदनामी हो जाएगी हमारी और तुम्हारी। ऐसा करो, बच्चा गिरवा लो। पागल हो गए हो क्या? मैं किसी कीमत पर नहीं गिरवाऊंगी अपना बच्चा। रीता, लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। हम शादी कर लेते हैं। बात समझने की कोशिश करो रीता, हम अभी शादी नहीं कर सकते। क्यों? पैसे कमाने हैं, लाइफ सेट करनी है यार। पर वो तो हम शादी के बाद भी कर सकते हैं ना। जरा सोचो, जो मेरे पेट में है वो मेरा और तुम्हारा बच्चा है। हम इसको मार दे, हम अपनी ही औलाद के कातिल बन जाए। ध्यान से सुनो, तुम्हें पापा कहकर बुला रहा है। बात तो सही है तुम्हारी, कह तो रहा है, कुछ बोल तो रहा है। चलो जो भी है घर चलो, ठीक है? चलो। आज हमारी सुहाग रात है, इसलिए शर्मा रही हो। आज से पहले हमने न जाने कितनी सुहाग रातें मनाई हैं। बुद्धू, ये शादी के बाद पहली रात है ना? ओके पत्नी जी, देखो चीखना चिल्लाना मत। तुम तो जानती हो कि बाबूजी को मैंने यहीं बुलाया हुआ है और वो बगल वाले कमरे में ही है। देखो मैं चिल्ला दूंगी। अरे क्या कर रही हो? शादी के बाद रोहन और नीता की जिंदगी सुकून से बीत रही थी, मगर कहते हैं ना, जिंदगी सुकून कहां लेने देती है। 2-2.5 महीने में ही रोहन का दिल रीता से भर गया। तभी अचानक एक दिन रोहन की पुरानी प्रेमिका
पिंकी रोहन की जिंदगी में आ पहुंची। पिंकी ने अपने किए के लिए माफी मांगी और रोहन को भी कुछ नया चाहिए था। वो पिंकी की दिलफेक अदाओं में एक बार फिर फंस गया। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। एक बार फिर हर सामाजिक बंधन को तोड़ के दोनों बहने लगे हवस की आग में। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। रोहन, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बहुत उदास थी, पता है? अच्छा, अब एक बार फिर तुम्हारे आ जाने से मेरी जिंदगी में बहार आ गई। थैंक्स रोहन। मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो बात तुम में है वो किसी और में कहाँ। तुम्हारी बीवी रीता में भी नहीं? अरे कहाँ उसका नाम ले लिया तुमने। अच्छा याद आया, अब मुझे घर जाना चाहिए, नहीं तो घर में बवाल हो जाएगा। तुम तो जानती हो रीता को, आजकल मुझ पे बहुत ज्यादा ही शक करने लग गई है। इतना डरते हो अपनी बीवी से? डरते नहीं है यार, मैं बस चाहता हूँ कि घर में कलेश ना हो। ऐसे ही कब तक मेरे साथ टाइम पास करते रहोगे? अरे पिंकी डार्लिंग, थोड़ा इंतजार करो। मेरा दिल भर चुका है रीता से। असली प्यार तो तुम ही हो, क्योंकि रीता से पहले तुम आई थी मेरी जिंदगी में। अच्छा, कल मिलते हैं, चलता हूँ। अरे क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? चल खाना लगा। मैं मरूं या जीऊं, तुमसे क्या? अरे बात क्या है, क्यों आग उगल रही है? ये पिंकी कौन है? कौन पिंकी? मैंने कल तुम्हारे फोन में मैसेजेस पढ़े। आई लव यू पिंकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो मजा तुम में है रीता में कहाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? अब तो बच्चे के बाप बनने वाले हो, फिर भी ये घिनौनी हरकत। अरे गुस्सा छोड़ो और तसल्ली से मेरी बात सुनो। पहले हाथ हटाओ। अरे अब तुमसे क्या छुपाना, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। जब मैं तुमसे नहीं मिला था, उससे पहले मैं पिंकी से बहुत प्यार करता था और पिंकी भी मुझ पे जान छिड़कती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब फिर से तुम दोनों उसी रास्ते पे चल दिए। देखो, बता देती हूँ, जो हुआ सो हुआ। अब अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं तो क्या कर लोगी? मैं उस चुड़ैल का खून पी जाऊंगी, पुलिस के पास जाऊंगी। मैंने तुमसे बकायदा शादी की है, कोई मजाक है क्या? जेल की हवा खिलाऊंगी तुम दोनों को। चुप, बहुत हो गया। मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सर पे चढ़ेगी। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा। जा कर ले जो करना है तुझे। कहां फंस गया हूं यार मैं तेरे चक्कर में। शायद पिंकी रोहन की जिंदगी में काल बनकर आ चुकी थी। रोहन रीता की जिंदगी में पिंकी को लेकर लड़ाई झगड़ा जारी था। अब तो ये रोज का काम हो चुका था। अब रोहन के बाबूजी ने रोहन और रीता को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी बीच रीता ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। हद तो तब हो गई जब पिंकी के इश्क में रोहन ने अपने बच्चे को ना देखा। कुछ दिन बाद पिंकी अस्पताल से घर आ गई। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। डायल 900 में। आ गए? आ गया तो? तुमसे क्या बोलूं? बात तो उससे की जाती है जिसकी आंखों में थोड़ी शर्म बाकी हो। उस चुड़ैल के गंदे बिस्तर की खुशबू में तुम इतना डूब गए कि अपने बच्चे तक को देखने की फुर्सत नहीं मिली तुम्हें। थू है तुम जैसे आदमी पर, थू।
अगर अब एक शब्द भी बोला ना तो तेरी जान ले लूंगा। मार डालो मुझे, मार बेटी डालो। क्या हुआ? अपनी इस लाडली बहू से पूछो, मुझे कुछ नहीं कहना। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? रोज रोज का किस्सा खत्म करते हैं आज। क्या मतलब? अभी बताता हूँ। बाय बाय रीटा। मैंने अपने इन्हीं हाथों से रीटा को मार डाला, पर अब मैं भी मर जाना चाहता हूं। पर अब मैं जीना नहीं चाहता। चाहा तो मुझको सूली पे। अब मरने का मुझे कोई मलाल नहीं है। जीना तो पड़ेगा तुझे, मर मर के, घुट घुट के। राम सिंह, ले जाओ उसे। जब शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे की एंट्री होती है तब लाइफ का ट्रैफिक जाम हो जाता है और दुर्घटना होना वाजिब है। कुछ ऐसा ही हुआ रोहन और रीता के साथ। हंसता खेलता परिवार बिखर गया। क्या कसूर था उस नन्ही सी जान का जो माँ बाप के प्यार से महरूम रही। आज डायल 900 में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और अच्छी और सच्ची कहानी के साथ। इसी के साथ मैं मोहित शर्मा आपसे इजाजत चाहता हूँ। देखते रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि आप सेफ हैं तो दुनिया सेफ है। जय हिंद, जय भारत।